छत्तीसगढ़ के अमर शहीदों से युवाओं को परिचित कराने दुर्ग के विवेकानंद सभागार में 2 दिवसीय मल्टीमीडिया चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सहयोग से आयोजित की जा रही इस चित्र प्रदर्शनी का विधिवत उद्घाटन हेमचंद यादव विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर अरुणा पलटा और शहर विधायक अरुण वोरा ने किया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत दुर्ग के विवेकानंद सभागार में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा मल्टीमीडिया चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। 2 दिनों तक चलने वाली इस चित्रकला प्रदर्शनी का विधिवत उद्घाटन हेमचंद यादव विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर अरुणा पलटा व दुर्ग शहर विधायक अरुण वोरा ने दीप प्रज्वलन कर किया और छत्तीसगढ़ के अमर शहीदों को प्रदर्शित करती प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस मौके पर शहर विधायक अरुण वोरा व हेमचंद यादव विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर अरुणा पलटा ने कहा कि यह मल्टीमीडिया चित्र प्रदर्शनी बच्चों को गुमनाम शहीदों से परिचित कराएगी और भारत की आज़ादी के गौरवशाली इतिहास से युवा पीढ़ी को परिचित कराने में मील का पत्थर साबित होगी। केंद्रीय संचार ब्यूरो के द्वारा आज दुर्ग के विवेकानंद सभागार में 2 दिवसीय आज़ादी के अमृत महोत्सव के आधार पर यहाँ पर एक चित्र प्रदर्शनी लगाई गई है। वास्तव में जब आप इस प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे तो आप पाएंगे कि इतने आज़ादी के जंग में जिन्होंने भाग लिया है, ऐसे ऐसे सेनानियों का यहाँ पर वर्णन किया गया है जो लोग जिनका नाम नहीं जानते, जिनके कामों को नहीं जानते। हम गिनती के कुछ लोगों को तो ज़रूर पहचानते हैं जिनका नाम रोज़ आता है, परंतु ऐसे भी बहुत से अज्ञात नायक हैं आज़ादी के जिनके बारे में लोग बिल्कुल नहीं जानते, जिनके कार्यों को नहीं जानते और उन्होंने कितना बलिदान दिया है देश को आज़ाद करने में, इसके बारे में भी नहीं जानते। तो निसंदेह ये प्रदर्शनी जो है ये बहुत ज्ञानवर्धक है, हमारे दिमाग को द्वेलित कर सकती है अगर हम इसको ध्यान से देखें और समझें। तो मेरा ये आग्रह है पूरे युवा वर्ग से कि वे ज़रूर इस प्रदर्शनी को देखें और ये समझें कि देश को आज़ाद करने में हमारे देश के गुमनाम नायकों ने कितना काम किया है, आज़ादी की जंग कितनी महत्वपूर्ण रही है, कितनी कठिन रही है, इसको आज की युवा पीढ़ी को पहचानना बहुत ज़रूरी है ताकि भविष्य में भी हम एक आज़ाद देश में सांस ले सकें। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर राज्य सरकार ने हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के मार्गनिर्देशन में पूरे प्रदेश में चलचित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इस चित्रों की प्रदर्शनी के माध्यम से आज़ादी के पहले की सारी गाथाएं अंकित की गई है और आज़ादी के बाद हमारा देश कैसे विश्व के मानचित्र में अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाया उसकी भी गाथा इसमें दिखलाई गई है। इस प्रदर्शनी का फ़ायदा मैं समझता हूँ आने वाली पीढ़ी को होगा, क्योंकि वो इतिहास को जानेंगे कि हमने कैसे आज़ादी हासिल की और हमारे इतिहासकार कौन थे। देश के लाखों स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने और महान नेताओं ने अपनी जानों की कुर्बानी दी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। पंडित जवाहरलाल नेहरू, राज बहादुर शास्त्री और हमारे जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह जी, ऐसे इनके प्रयासों से हमको आज़ादी हासिल हुई। 47 में हमारा देश आज़ाद हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने देश के मजबूत आधारशिला रखी, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, उसके आधार पर ही आज हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है। तो यह प्रदर्शनी काफ़ी सराहनीय है। इसका फ़ायदा आने वाली पीढ़ी को आने वाले समय में निश्चित रूप से मिलेगा और एक ही संदेश ये देती है प्रदर्शनी कि हमारा देश एक है, भारत को जोड़ना है, सर्वधर्म समभाव की भावना को मजबूत बनाना है, क्योंकि हिंदुस्तान में विभिन्न जाति, धर्म और भाषा के लोग एक साथ रहते हैं। सबको जोड़कर चलना, यही बात पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कही थी, उसे ही मजबूती देने का काम आज की पीढ़ी करना है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा आयोजित की गई इस मल्टीमीडिया चित्र प्रदर्शनी की जानकारी देते हुए लोक संपर्क कार्यालय के प्रमुख शैलेश फाय ने बताया कि प्रदर्शनी का मकसद युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से परिचित कराना है। आज़ादी का अमृत महोत्सव विषयक एक मल्टीमीडिया चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन अभी आज ही कुलपति हेमचंद यादव विश्वविद्यालय डॉक्टर अरुणा पलटा, माननीय विधायक श्री अरुण वोरा और नगर के प्रथम नागरिक श्री धीरज बाकलीवाल
महापौर इनके कर कमलों से आज हुआ है। और ये 2 दिवसीय मल्टीमीडिया चित्र प्रदर्शनी का जो आयोजन कर रहे हैं हम स्वामी विवेकानंद बहुउद्देशीय सभागार में, इस चित्र प्रदर्शनी में देश की आज़ादी के जो नामी नायक हैं उनके साथ साथ गुमनाम नायक हैं उनको हम उनके संक्षेप में विवरण के साथ दर्शा रहे हैं, ताकि देश की नई पीढ़ी, युवा पीढ़ी इन नायकों के बारे में अच्छे से जान सके और इनके आचरण और विचारों को अपने जीवन में उतार कर एक अच्छा नागरिक बनकर देश के विकास में अपना योगदान कर सकें। इसके अलावा चूँकि ये पोषण माह है, तो इस पोषण माह में हमने पौष्टिक आहार और पोषाहार की एक छोटी सी प्रदर्शनी भी अंदर लगाई है, जिसमें पौष्टिक पदार्थों का डिस्प्ले किया है। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हम जो कर रहे हैं वो ये है कि अभी सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार ने एक मोबाइल गेम ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है आज़ादी क्वेस्ट। इस गेम में 2 प्रकार के गेम है, भारत के वीर और मैच 3 पजल। इन गेम्स को लॉन्च करके कोई भी फ्री में डाउनलोड कर सकता है प्ले स्टोर से और इन गेम्स को खेल सकता है और सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है। इन गेम्स का उद्देश्य ये है कि भारत के कई अनजाने हीरोज़ हैं, वीर हैं जिनको हम जानते ही नहीं हैं। इन गेम्स के जरिए हम उनको बहुत अच्छे से जान पाएंगे और उनके योगदान को समझ पाएंगे और साथ में मनोरंजन भी होगा। आज की युवा पीढ़ी गेम्स आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित की गई मल्टीमीडिया चित्र प्रदर्शनी के पहले दिन बच्चों ने रैली भी निकाली, जिसका शुभारंभ हेमचंद यादव विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर अरुणा पलटा, शहर विधायक अरुण वोरा व निगम महापौर धीरज बाकलीवाल ने झंडी दिखाकर किया। यह रैली विवेकानंद सभागार से प्रारंभ होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई वापस आयोजन स्थल पर समाप्त हुई, जिसमें बड़ी संख्या में स्कूल व कॉलेज के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया।